आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। देखो जो टॉपिक अपने सी एंड सी प्लस प्लस में सेम है वही एक अपना एक टॉपिक है जिसको अपन कहते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेटर। और ये अपने सी एंड सी प्लस प्लस दोनों में ही सेम ही काम आता है। तो देखो अपना पहला जो ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा है अपना रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा है? रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा है अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पांचवा है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। छठा है अपना कंडीशनल ऑपरेटर। ऐसे अपने ऑपरेटर यूज में। तो देखो पहला कौन सा लिखा? अर्थमेटिक है, फिर रिलेशनल है, फिर लॉजिकल है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, फिर असाइनमेंट है, फिर कंडीशनल है। तो ऐसे अपने ये अब एक बार अपन 6 ऑपरेटर पढ़ते हैं। एक रो ऑपरेटर और वो भी मैं भी आपको लिखवा दूंगा। तो पहले इनका यूज कैसे होगा? जैसे देखो सेम ही काम आता है। जैसे जो ऑपरेटर अपने सी, अब हेडिंग क्या डालेंगे? वह ऑपरेटर जो सी एंड सी प्लस प्लस में दोनों में काम आते हैं। अगर आप कोई सी का प्रोग्राम बना रहे हो तो भी काम आएंगे, और सी प्लस प्लस का बना रहे हो तो भी वो काम आएंगे। तो जैसे देखो अर्थमेटिकल जो अपना ऑपरेटर है उसमें कौन कौन से हैं? जैसे देखो प्लस का है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है और मॉड्यूलस। क्या है? मॉड्यूलस, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं रिमाइंडर, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, शेष पर जो भी आप बोल लो। रिलेशनल में कौन कौन सा आएगा? लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल इक्वल है। तो ये अपने किस में काम आएंगे? रिलेशनल में। लॉजिकल में कौन सा काम आएगा? लॉजिकल में अपने काम आ जाएगा एंड और। एंड और। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अपने प्लस प्लस एंड माइनस माइनस हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे अपना असाइनमेंट ऑपरेटर में हो गया एक तो साइमल्टेनियस हो गया, एक लेस देन हो गया, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड हो गया, और एक राइट हैंड हो गया, और एक हो गया अपना साइमल्टेनियस। तो ऐसे अपने ये किस में काम आएंगे? असाइनमेंट। कंडीशनल में कौन सा काम आ जाएगा अपना? भी अपनी कंडीशनल में ये वाले कंडीशनल के काम आएंगे। अगर हम कंडीशन चेक करेंगे तो अब लॉजिक में, तो लॉजिक में क्या हो जाएगा? एंड है और है, ये अपने किस में काम आ जाएगी? लॉजिकल में। तो ऐसे अपने ऑपरेटर्स लेंगे। पहले अपन क्या करते हैं स्टार्टिंग से, जो अपने स्टार्टिंग ऑपरेटर हैं उनका एक बार यूज सीखते हैं, देखते हैं कैसे अपन उनको काम में लिखते हैं। इनको अपन एक बार हटाते हैं, जैसे इनका अपन कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे अपने कहाँ पे अपन को दिखाई देते हैं। तो वैसे अब देखो मैं आपको एक छोटा सा क्या बना रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम, तो उसके बेस पे फिर अपन क्या कर रहे हैं? इन ऑपरेटर्स का यूज सीख रहे हैं। जैसे हेडर फाइल तो मैंने आपको कई बार लगाना बताया, ये इसमें वॉइड मैन से मैंने आपके एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे। तो अपन ने लिखा है वॉइड मैन।
आपने यहाँ पे इंटीजर में वेरिएबल ले लिया एक्स है, फिर अपन ने CLRS CR, फिर अपन ने यहाँ पे printf लिखा, enter the value, फिर अपन ने उस वैल्यू को स्कैन किया एंड यहाँ पे जैसे अपन ने अगर अपन को दोनों वेरिएबल्स के बीच में डिफाइन कराना है तो दोनों को ले लेंगे, परसेंटाइल डी एंड एक्स कॉमा एंड वाई। जैसे देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे लिया और पर एक वेरिएबल्स और ले लेते हैं, कॉमा लगा के ना z ले लिया। जैसे मैंने को सिंपल बनाया z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, फिर अपन ने प्रिंट किसको करा दिया, जैसे अपन ने यहाँ पे रिजल्ट परसेंटाइल डी और z को यहाँ पे प्रिंट करा, किसको प्रिंट करा दिया z। इसके बाद अपन ने इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, कंप्लीट। तो इसमें अपने कौन सा ऑपरेटर यूज में लिया है ये अपन सीख रहे हैं। तो देखो बेटा अपन ने इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का फर्स्ट सिंबल जिसको हम बोलते हैं जोड़ना प्लस करना, तो कहाँ पे लिया है, देखो बेटा ये यूज में यहाँ पे लिया है। ये क्या किया अपन ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है भाई, अगर अपन ने किया क्या है यहाँ पे, जैसे अपन ने दो वैल्यूज यहाँ पे ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अपन को दो नंबर्स जोड़ने हैं तो अपन कैसे जोड़ेंगे। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, देखो मैंने एरो बनाया यहाँ पे एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो अपन ने कौन सा ऑपरेटर काम में ले लिया, ये वाला अरिथमेटिक का फर्स्ट ऑपरेटर का लिए उसमें ले लिया। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा तो जैसे देखो अब मैंने यहाँ पे आपको जिस एग्जांपल में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 है और y इक्वल्स टू 20 है, तो z इक्वल्स टू जो अपना रिजल्ट आएगा बेटा वो कितना आएगा 30, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने कैसे आएगा 30, क्योंकि अपन ने 10 और 20 को क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर दिए, 10 प्लस 20 करेंगे तो अपना कितना जाएगा 30, कितना जाएगा 30। तो ये तो अपन ने ऐड करने का बना दिया। ऐसे अगर अपन मैं आपसे बोलूँ कि अगर अपन को माइनस का बनाना है तो अपन ने कौन सा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिंबल चेंज करना है। क्या चेंज करना है, सिंबल चेंज करना है। कि भाई अगर अपना माइनस करेंगे तो कैसे, जैसे यहाँ से रिवर्स इनको कर दो, इसको 20 कर दो, अभी तो माइनस में आएगा इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, 20 10 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 10। तो अपन ऐसे भी चेंज करके भी देख सकते हैं। उसमें कौन सा वाला काम आएगा, माइनस वाला। इनटू करना है, सिंबल बदल दो, 10 और 20 का 200 इंटू हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है, मॉड्यूलस निकालना है, तो वो भी अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिंबल्स बदलने हैं। तो ये तो क्या होगा, अपना दो नंबर्स के ऐड करके अपन ने अरिथमेटिक वाले जो ऑपरेटर थे उनको यूज करके अपन ने काम में लेना सीखा। ऐसे अपने क्या कर सकते हैं अपन, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे देखो रिलेशनल ऑपरेटर है तो इसको अपन कैसे लेंगे काम में, इसकी सिंबल्स को, तो देखो मैं आपको भी बताता हूँ कि जैसे अपन इसके अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स के लेंगे, क्योंकि अपन इसको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर अपना ऑपरेटर पढ़ेंगे। इन ऑपरेटर्स के अगर आपको यूज़ करना आता है तो ही आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए कि जैसे देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी, ये अपन ने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो वही देखो पहले आपको हेडर फाइल लगानी है। हेडर फाइल तो सेम है, हमेशा वही लगेगी, इंक्लूड stdio.h include conio.h। फिर अपन ने वही में वही आपने यहाँ पे इंटीजर में a, b दो वेरिएबल ले लिए अपने यहाँ लिखा देखो printf enter the value वही scanf percentile d
एंड ए एंड बी जिससे देखो अपन ने इफ कंडीशन को चेक किया, किसको चेक किया, इफ को। तो अपन ने क्या किया, इफ यदि ए अगर ग्रेटर है बी से, ए अगर ग्रेटर है बी से, तो क्या प्रिंट हो जाए। इसके बाद अपन आगे लिखेंगे, तो देखो यहाँ अपने क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज बिगर, ए इज बिगेस्ट। वापस से अपन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वापस कंडीशन चेक करेंगे, इफ अगर ए अगर छोटा है बी से, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज बिगेस्ट। तो ये अपन ने किसका पढ़ा, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से इसमें यूज हो गए बेटा, जैसे देखो अपन ने दो ऑपरेटर्स को यूज में ले लिया, एक तो अपन ने ग्रेटर देन को, एक अपन ने लेस देन को। अगर वो बड़ा है तो ए बड़ा हो जाएगा, अगर बी बड़ा है, अगर ए छोटा है, क्या लिखा आपने, अगर ए छोटा है तो इसमें अपन ने दो ऑपरेटर्स यूज में ले लिए। अगर ए छोटा है तो क्या कंप्यूटर प्रिंट कर देगा, बी इज बिगेस्ट। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे अपन इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज में आए हैं, अपने कौन से ऑपरेटर्स यूज में है, तो अपन कह सकते हैं इसमें अपना कौन सा ऑपरेटर यूज में है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज में है। कौन सा ऑपरेटर यूज में है बेटा, रिलेशनल ऑपरेटर अपने इसमें यूज में है कि भाई अपन ने कंडीशन चेक कराई है कि यदि अगर कंडीशन ट्रू है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए, और अगर अपनी सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस सेकंड कंडीशन को कंप्यूटर चेक करेगा, तो अपने कौन से दो ऑपरेटर यूज में आ गए, ग्रेटर देन और लेस देन। तो कौन से ऑपरेटर यूज में आ गए, ग्रेटर देन और लेस देन। अब अपन इसको देखो इक्वल इक्वल को करते हैं, कैसे यूज में लेंगे, देखो बेटा आपको बहुत सिंपल से प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, जबकि इनके बेस पे ही अपन आगे बड़े प्रोग्रामों को सीख पाएंगे। अगर ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन क्या कर सकते हैं, उनको इजीली कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपन को उनको प्रॉब्लम आएगी। जैसे देखो अब अपन यहाँ पे वही हेडर फाइल तो सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अपन आगे प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे देखो वॉइड मेन के बाद में अपन ने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर में एक वेरिएबल ले लिया सिर्फ नाम। वापस से अपन CR लगा सकते हैं प्रिंट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर अपन देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट enter the number scanf %ID and original। तो अपन ने कौन सा वेरिएबल लिया है, नाम, क्योंकि अपन यहाँ पे नाम को डिफाइन किया। अब जैसे देखो अपन यहाँ पे चेक किया इफ नम ऑफ मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, तो प्रिंट क्या हो जाए, इवन वैल्यू। अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए, ओड वैल्यू। क्या प्रिंट हो जाएगी, अपनी ऑड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अपन इसमें क्या किया, देखो इसमें अपन ने कौन सा ऑपरेटर यूज में लिया, इक्वल। कौन सा ऑपरेटर यूज में लिया, इक्वल कि भाई अगर अपनी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इवन और ऑड वैल्यू कौन सी होती है बेटा, पहले भी हमने आपको बताया था, जो संख्या है जिसमें 2 का कंप्लीटली भाग चला जाता है वो तो वैल्यू कौन सी होती है, इवन होती है, और जिसमें नहीं जाती है तो वो वैल्यू कौन सी होगी, अपनी ऑड वैल्यू हो जाएगी। इवन वैल्यू कौन सी होगी, जिसमें अपना 2 का पूरा भाग चला जाता है, और जिसमें नहीं जाता है वो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑड वैल्यू हो जाएगी। जैसे
अब मैंने आपसे कहा जैसे 10 है, 2 का पूरा भाग जा रहा है, 5 टाइम मतलब 5 बार कटता है। अब मैंने जैसे पूरा यहाँ पे 5/2 तो जा तो रहा है, कितना जा रहा है, पॉइंटों में जा रहा है, किस में जा रहा है, पॉइंट्स में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी ओड वैल्यू, ये तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी ओड, और ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी अपनी इवन वैल्यू। तो ये अपन ने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसमें क्या किया अपन ने ऑपरेटर्स को यूज में लेना सीखा है कि ऐसे ही अपन एक देखो, और इसमें 2 ऑपरेटर और बचे हैं, उनको भी एक बार यूज में लेना सीख लेते हैं, कैसे अपन यूज में लेंगे। तो जैसे देखो मैंने आपको बताया कि भाई अपन को ऑपरेटर्स पहचानना आना चाहिए कि कैसे अपन ऑपरेटर्स को पहचानेंगे, भाई इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज में लिया है, रिलेशनल लिया है, कंडीशनल लिया है, कौन सा लिया, असाइनमेंट लिया है, कंडीशनल लिया है, कौन सा लिया है। तो जैसे देखो अब ऐसे ही एक और छोटा सा अपन प्रोग्राम बनाते हैं। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम पहले करवाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको एक ही 2 ही प्रोग्राम कराता इसमें। जैसे देखो इंटीजर में अपन ने एक ले लिया, हम ए वेरिएबल जैसे एज ले लिया, पहले एज ले लिया, और एज में अपन ने क्या कहा कंप्यूटर से, प्लीज प्रिंट एंटर द एज। उससे रिलेटेड ही अगर अपन कोई शब्द लिखेंगे तो थोड़ा ठीक रहता है, अदरवाइज क्या हो जाता है अपना अच्छा नहीं लगता। एंटर द एज, एज लिया, इसके लिए परसेंटाइल और अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा एज ले लेंगे, क्या ले लेंगे एज। तो कंप्यूटर को अपन क्या चेक करेंगे, देखो अपन यहाँ कंप्यूटर चेक करेंगे एज, यदि एज ग्रेटर और बराबर है 18 से, ग्रेटर और बराबर है 18 से, तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करेंगे हमें यू कैन वोट, या वोट देने के लिए क्या हो एलिजिबल हो। और अगर आप छोटे हो 18 से तो यू कान वोट, क्योंकि आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, अर्थमेटिक। देखो पहला ऑपरेटर अपन ने पढ़ा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के यूज, ऑपरेटर्स जो अपने काम में आ रहे हैं, वो जो सिंबल्स अपन यूज में लेते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम बनाया, और उन प्रोग्राम्स को अपन एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे ऐसे अपन इसको ऑपरेटर्स को यूज में ले सकते हैं। ऐसे ही अपने जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसके अपन ने आपको सिंबल्स बताया, ये सिंबल्स ये ऑपरेटर अपने काम में आते हैं, और उनके बेस पर अपन ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ऐसे ही अपन ने क्या किया, उसके सारे सिंबल से लगे यूज करके और अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो ये तो अपना कौन सा ऑपरेटर्स हो गए, 2 ऑपरेटर्स। तो आज मैंने आपको कितने ऑपरेटर्स कंप्लीट करा दिए, अर्थमेटिक और अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से काम में आ गए, अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर, तो इनके बेस पे अपन इनको ऐसे यूज में ले सकते हैं। तो ऐसे ही सेम अपन यूज में कौन कौन से वाले भी ले सकते हैं, कंडीशनल है, रिलेशनल का भी आपने पढ़ ही लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो ऐसे अपने ये ऑपरेटर्स और अपन को पता होना चाहिए कौन कौन से इसके सिंबल है। जैसे रिलेशनल है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कंडीशनल भी है, और चौथा मैंने आपको बताया था असाइनमेंट है, और मैंने 5 बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो आपको ये ऑपरेटर्स पता होना चाहिए, और इनके सिंबल्स मैंने भी आपको लिखवा दिए, कौन कौन से सिंबल्स अपने इसमें काम में आएंगे। उसके बाद में C++ इसके जो चैप्टर है अपना नेक्स्ट, उसमें जो ऑपरेटर्स अलग से हैं वो 2-3 और दिए हुए हैं, उनको अपन और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनकी बेस पे क्या होता है, लैंग्वेजेस चलती है। अगर अपने ऑपरेटर्स के बारे में पता है क्या, अगर जैसे देखो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि जैसे देखो आपने हेडर फाइल ली है, कौन सी फाइल ली है, हेडर फाइल ली है। तो ये क्या होता है, इंक्लूड stdio.h, ये क्या होती है अपनी इंक्लूड, ये क्या होती है अपनी हेडर फाइल होती है। क्या होती है बेटा, ये हेडर फाइल होती है। अगर आपने इसमें कुछ लिखने में मिस्टेक करी है तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपको एक एरर देगा, ये फिक्स है प्री प्रोसेसिंग कैरेक्टर।
ये प्रोसेस की करेक्ट। तो ये फिक्स एरर है। अगर आपने इसमें कोई इंक्लूड नहीं लिखा, इंक्लूड के स्पेलिंग गलत लिखी है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एरर दे देगा कि भाई किस चीज़ की एरर है। अगर ये एरर शो हो रही है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टली होगी, तो कंप्यूटर आपको किसके मानना पड़ेगा कि अपने हेडर फाइल में प्रॉब्लम की है। तो ऐसे ही ये तो किस चीज़ की एरर है, हेडर फाइल की। उसके बाद में है वॉइड में, जैसे देखो अपने प्रिंट है वाली लाइन लिखते हैं, मैंने कहा प्रिंट है एंटर द वैल्यू लिखते हैं, और आपने यहाँ पर सेमीकोलन स्लैश नहीं लगाया है। क्या नहीं लगाया है, सेमीकोलन स्लैश। तो कंप्यूटर क्या एरर देगा, स्टेटमेंट मिसिंग। क्या एरर देगा, स्टेटमेंट मिसिंग। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये एरर है तो इसका मतलब समझना पड़ेगा किस चीज़ से रिलेटेड एरर होती है, स्टेटमेंट मिसिंग से होती है, तो वो अपन को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद में जैसे देखो आपने कोई कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे अपन कहीं जगह सिंबल्स लगाते हैं, तो जैसे अपन ने कहीं से स्टार्ट किया तो उसको अपन बंद करना भूल गए, तो ये किसकी आएगी, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। तो ऐसे अपन को पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ की कौन कौन सी एरर्स होती हैं। ऐसे अगर अपन ने, तो ये छोटी छोटी एरर हैं, अगर आपको पता कब चलेगी बेटा, जब आप इनको सॉल्व करोगे। हमेशा देखो लैंग्वेजेस में क्या होता है, जितना आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो या फिर जिस चीज़ का आप प्रैक्टिकल करते हो, उसी अकॉर्डिंग आपको समझ में आती है। अगर आप ये चाहो कि मैं सिर्फ इनको याद कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी समझ में आएगी। अगर आपको एक बार क्या होता है, जैसे अपन कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अपन को लर्न हो रहे हैं, समझ में आ जाता है, अपन उनको करते हैं। जैसे अगर अपन को लर्न कर रहे हैं, वो अपन को समझ में नहीं आया तो अपन उनको बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, सर ये हमें समझ में नहीं आया तो वापस बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देंगे। पर आप क्या करो, उनको प्रैक्टिकल में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगी, सारी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है आप बताओ कि सर ये हमें समझ में नहीं, कोई बात नहीं, एक बार नहीं 5 बार समझो, बट जब तक आप खुद करोगे नहीं। अगर बच्चा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है स्कूल्स में आके, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। तो बट ऐसा नहीं है कि आप उनको करो नहीं, आप उनको क्या करो, रिवाइज करो बार 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 बार। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो नहीं है, आप अगर करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ को जानेंगे कि अपन को करना क्या है, ये अपन को पता होना चाहिए। जैसे आपने कहा 2 नंबर्स को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना, तो वो आपको पता होना चाहिए इसके लिए अपन ये वेरिएबल्स यूज दे सकते हैं। तो एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमेशा आप रात में भी कोई प्रोग्राम हो। बट अगर आपने उसको रखने की कोशिश की तो वो आपकी कभी भी समझ में नहीं है। आप उसे क्या करो, एक्सप्लेन करो कि भाई हाँ ये होता कैसे है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे अगर अपन ने आज ऑपरेटर्स पढ़े, ऑपरेटर्स में कोई ऑपरेटर अपन ने आपको पढ़ा है, एक तो हो गया अर्थमेटिक, दूसरा है रिलेशनल। आगे वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनके सिंबल्स आपको लिख के और क्लियर कराए जाएंगे, वो अपनी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।